बहुत पुरानी बात है। शुभांकर नाम के राजा राज करते थे। राजा शुभांकर बड़े ही दयालु, न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। न्याय के सामने छोटा बड़ा, धनी निर्धन सभी समान समझे जाते थे। अन्याय का नामो निशान नहीं था। सभी लोग महाराज शुभांकर को पिता के समान समझते थे। महाराज भी अपनी प्रजा को अपने संतान के समान समझते थे। प्रजा का दुख दर्द उनका अपना दुख दर्द था। यूं तो प्रजा सभी प्रकार से सुखी थी, किंतु स्वयं महाराज शुभांकर का दुख उनके प्रजा से नहीं देखा जाता था। महाराज को यह दुख उनके संतान ना होने के कारण था। भला ऐसे न्याय प्रिय और दयालु राजा का दुख प्रजा कैसे देख पाती, किंतु उनके वश में था भी क्या। अतः मनुष्य सभी प्रयत्न करने पर भी जब हार जाता है तो उसके सामने केवल भगवान का ही सहारा रह जाता है। प्रजा भगवान से प्रार्थना करती कि वह उनके महाराज को पुत्र दें। महाराज ने पुत्र की प्राप्ति के लिए जिसने जो कहा वही किया। महाराज शुभांकर ने पुत्र प्राप्ति की कथाएं की, देवी देवताओं की अनेक प्रकार की पूजा की, साधु संतों योगियों महात्माओं की चरण वंदना की, भूखों को भोजन कराया, ब्राह्मणों निर्धनों को दान दिया तथा अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान कराए। इन कार्यों को करते हुए एक लंबा समय बीत गया, परंतु महाराज ने धीरज नहीं छोड़ा। इसके बाद वे तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़े। जब वे तीर्थ यात्रा से लौटे तो उनकी प्रजा प्रसन्नता से पागल हो उठी। नारों और जय जयकार से आकाश गूंज उठा। महाराज शुभांकर की जय, महाराज का यश अमर रहे, हमारे महाराज को शीघ्र पुत्र लाभ हो। कहते हैं भगवान बड़ा दयालु है, उसके यहाँ देर भले ही हो जाए परंतु अंधेर नहीं होता। ये राजा या प्रजा की प्रार्थनाओं का प्रभाव था या संयोग कि प्रजा को शीघ्र ही एक शुभ समाचार सुनने को मिला। महारानी माँ बनने वाली हैं। इस समाचार का मिलना था कि प्रजा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मारे खुशी के वे नाचने लगी। नाचती और नारे लगाती वे राजमहल पहुंची। प्रजा का अपने प्रति प्रेम देखकर महाराज गदगद हो उठे। वे प्रजा का अभिवादन स्वीकार करने के लिए बाहर आए। जनता नारे लगाने लगी, महाराज शुभांकर की जय हो, हमारे भावी राजकुमार चिरंजीवी हों। महाराज ने अपनी जनता को संबोधित करते हुए कहा, प्रजाजनों, हम आपकी शुभकामनाएं प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं। यह ईश्वर की कृपा और आपकी शुभकामनाओं का ही परिणाम है कि हमें हमारे वंश को आगे चलाने वाला पुत्र प्राप्त होगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा भावी राजकुमार प्रजा के हितों का ध्यान रखने वाला, न्यायप्रिय और दयालु हो। इसके बाद प्रजा अपने घरों को लौट गई। धीरे धीरे समय बीता। यथा समय रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस अवसर पर सारे राज्य में खुशियां मनाई गई। महाराज ने दान देने के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया। कई दिनों तक सभी लोगों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई। मंत्रियों, कर्मचारियों आदि को अनेक प्रकार के पुरस्कार दिए गए। राजमहल में बधाई देने वालों का तांता लग गया। अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए गए। लगता था जैसे सारा राज्य खुशी के समुद्र में हिलोरे ले रहा हो। उचित समय पर राजकुमार का नामकरण संस्कार किया गया। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होने लगा। राजा और प्रजा सभी उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जिस दिन राजकुमार का युवराज पद पर अभिषेक होता। जब राजकुमार कुछ बड़ा हुआ तो उसके अध्ययन के लिए विद्वान आचार्यों की नियुक्ति की गई। यथा समय राजकुमार का अध्ययन संपूर्ण हुआ। वह वेद शास्त्र आदि के साथ ही युद्ध विद्या में भी निपुण हो गया। राजकुमार को बढ़ता देखकर राजा रानी तथा सभी प्रजा फूली न समाती। उन्हें आशा थी कि राजकुमार अपने पिता के समान ही
दयालु, परोपकारी और न्यायपरायण होगा। किंतु उनकी ये सभी आशाएं धूल में मिलती नजर आने लगी। राजकुमार अत्यंत कठोर स्वभाव का और हठी हो गया। वे अपनी जिद के आगे किसी को कुछ ना समझता। उसे किसी के अपमान की चिंता ना रहती। किसी से मधुर व्यवहार करना तो उसने सीखा ही नहीं था। एक बार एक विचित्र घटना घटी। प्रधानमंत्री असहाय दरिद्र प्रजा की फरियाद सुन रहा था। सभी अपनी अपनी समस्याएं उनके सामने रखते जा रहे थे। प्रधानमंत्री उन्हें ध्यान पूर्वक सुनते और उनके समस्याओं के समाधान का उपाय सुझाते। तभी राजकुमार घोड़े पर सवार होकर वहां से निकला। सभी ने राजकुमार को प्रणाम किया, किंतु राजकुमार ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। वे प्रधानमंत्री से पूछने लगा, प्रधानमंत्री जी, यह क्या हो रहा है? युवराज, ये लोग असहाय हैं। दुखियों की सहायता करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है और हमारे महाराज की भी यही आज्ञा है कि यदि कोई भी दुखी व्यक्ति मिले तो उसकी अवश्य सहायता की जाए। राज दरबार में आकर कोई भी निराश ना जाने पाए। प्रधानमंत्री जी, इन मूर्खों की सहायता करना व्यर्थ है। यदि आप इसी प्रकार इनकी सहायता करते रहेंगे तो राज्य का सारा धन समाप्त हो जाएगा। किंतु राजकुमार, दुखियों की सहायता करने से राजा का कल्याण होता है और मैं यह सब महाराज की ही आज्ञा से कर रहा हूँ। रहने दीजिए प्रधानमंत्री जी, हमें कुछ नहीं सुनना। लगता है आप राजकोष को खाली कराकर ही दम लेंगे। भगाओ इन लोगों को यहाँ से और कह दो कि फिर कभी ना आए। राजकुमार की इन बातों को सुनकर सभी लोग वहाँ से चले गए। यह देखकर प्रधानमंत्री जी को भारी दुख हुआ। यह सूचना राजा के पास पहुँची। इससे राजा को अत्यंत चिंता हुई। वे नहीं चाहते थे कि उनका राजकुमार इस तरह का कठोर और संकीर्ण विचारों का हो। उन्हें बड़ी निराशा होने लगी। इसके बाद राजकुमार की कठोरता की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ने लगीं। प्रजा राजकुमार से घृणा करने लगी थी। राजा शुभांकर निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। अतः उन्होंने इस विषय में अपने मंत्रियों की सलाह ली और उनकी सलाह पर बड़े बड़े विद्वानों, साधुओं, महात्माओं आदि को बुलाया गया। महाराज ने उन सबके सामने अपनी समस्या रखी और कहा, हम आप सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं कि हमें बदनाम होने से बचा लो। हमें ये आशा नहीं थी कि हमारा उत्तराधिकारी हमारी प्रजा को दुखी करेगा। इस विषय में जो भी व्यक्ति कुछ कहना चाहे बिना किसी भय संकोच के कह सकता है। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। किसी में इतना साहस नहीं था कि वे कठोर और घमंडी राजकुमार को सही रास्ते पर ला सके। इससे राजा को और भी अधिक निराशा हुई। ठंडी सांस लेते हुए महाराज बोले, तो क्या इसका अर्थ हम यह समझें कि हमारे राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजकुमार को सही रास्ते पर ला सके, हमारे राज्य को नष्ट होने से बचा ले? क्या सचमुच पृथ्वी विद्वानों से हीन हो गई है? फिर भी कहीं से कोई आवाज नहीं आई। लोग उसी प्रकार एक दूसरे की ओर देखते और सिर नीचा कर लेते। निराशा में डूबे हुए महाराज ने फिर कहना प्रारंभ किया, कोई बात नहीं, हम इसे अपने भाग्य का ही दोष समझेंगे। किसी अन्य को दोष देने से क्या लाभ? शायद ईश्वर को यही स्वीकार हो। अच्छा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तभी वहां उपस्थित एक साधु बोले, राजन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए साधु महाराज, आप जो चाहें निसंकोच कहें। महाराज, आप निराश ना हो। यदि आप कहें तो मैं राजकुमार को सही रास्ते पर ला सकता हूँ। भगवान आप। हाँ राजन, मैं राजकुमार की आदतें
सुधार सकता हूँ। साधु महाराज, यदि आपने ऐसा कर दिया तो मैं आपका यह उपकार जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलूंगा। तो ठीक है राजन, राजकुमार को संत शिक्षा देना मेरा काम रहा। साधु महाराज, इसके लिए हमें क्या करना होगा? राजन, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो कुछ करना होगा मैं स्वयं कर लूंगा। बस आप देखते जाइए। महाराज, रोज की तरह कल जब राजकुमार शिकार के लिए वन को जाएंगे तो मैं उनसे पहले ही वहां पहुंच जाऊंगा। इसके आगे की बात आपको मालूम हो जाएगी। योजना के अनुसार दूसरे दिन प्रातःकाल जब राजकुमार घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया तो साधु भी एक दूसरे मार्ग से शीघ्र ही जंगल में पहुंच गए। वे एक स्थान पर जाकर बैठ गए। साधु को बैठा देखकर राजकुमार ने उन्हें प्रणाम किया। साधु बोले, चिरंजीवी राजकुमार, तुम्हारा यश दूर दूर तक फैले, तुम सुखी रहो। साधुओं की सेवा करना राजाओं और राजपुत्रों का धर्म है। क्या तुम मेरा एक कार्य करोगे? हाँ, क्यों नहीं भगवान, आज्ञा करें। देखो राजकुमार, मुझे भगवान की पूजा करनी है। इसके लिए सामने उस पेड़ के पत्ते ले आओ। पहले पत्तों को चबाकर देख लेना, यदि वे कड़वे हों तो मत लाना। ठीक है भगवान, कहता हुआ राजकुमार पत्ते लेने के लिए चल पड़ा। उसने जाते ही कुछ पत्तियां तोड़कर मुंह में डाली। पत्तियां एकदम कड़वी थीं। उसने तुरंत उन्हें थूक दिया। उसका सारा मुंह कड़वा हो गया। अतः वे सीधे साधु के पास आया और बोला, भगवान, पत्तियां बहुत कड़वी हैं। राजकुमार, तुमने उन्हें थूक क्यों दिया? भगवान, इतनी कड़वी पत्तियों को भला कौन मुंह में रख सकता है? साधु बोले, पुत्र, सत्य कहते हो। कड़वी चीज से सभी घृणा करते हैं और उससे दूर ही रहते हैं। भगवान, आप कहना क्या चाहते हैं? फिर साधु ने राजकुमार को समझाते हुए कहा, पुत्र, कड़वा वचन बोलने वाले व्यक्ति के सभी शत्रु बन जाते हैं। वह अनावश्यक ही लोगों से शत्रुता मोल लेता है, परंतु मीठा वचन बोलने वाले व्यक्ति के सभी मित्र बन जाते हैं। और एक राजकुमार के लिए यही अच्छा है कि वे जितना अधिक लोगों से मित्रता और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करे, उतना ही उसके राज्य का विस्तार होगा। जबकि कड़वा वचन बोलने से प्रजा तुम्हारे विरुद्ध हो सकती है और विद्रोह कर सकती है। पुत्र, यही जीवन की सच्चाई है। अपना कड़वा व्यवहार छोड़ो और सबसे मीठी बोली बोलो। इसी से तुम्हारी प्रजा तुमसे प्रेम करेगी और तुम एक सफल राजा बनोगे। यह सुनकर राजकुमार गहरी सोच में डूब गया और वे अपने घर लौट आया। उसी दिन से सबने देखा कि राजकुमार का व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। वे सभी से मधुर व्यवहार करने लगा और प्रजा भी उसे चाहने लगी। अपने पुत्र के व्यवहार में आए बदलाव को देखकर राजा रानी बहुत खुश हुए और वे अपने हृदय से उस साधु को धन्यवाद देने लगे। तो मित्रों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा मधुर वचन बोलने चाहिए। ऐसा कई बार होता है कि सामने वाला हमारी बात सुनकर वे काम ना करना चाहे, पर हमारे मधुर वचन बोलने से वे व्यक्ति हमारा काम करने को मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों, हमेशा मधुर वचन बोलें और अपने व्यवहार को उत्तम बनाएं। धन्यवाद। समय बीत रहा था, लेकिन तेजपाल कभी अपना सपना नहीं भूल पाया और ना ही उपहास के डर से उसने किसी को अपने हंसने रोने का रहस्य बताया। एक दिन चौपाल पर कुछ आदमी राजा द्वारा की गई घोषणा की चर्चा कर रहे थे। तेजपाल ने सुना, राजा अपनी राजकुमारी बेटी के लिए वर खोज रहे हैं, जिसके लिए स्वयंवर आयोजित होना है। स्वयंवर में भाग लेने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त के अनुसार 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है,
गौशाला में 3 गायें हैं। बताना है कौन सी गाय उम्र में सबसे छोटी है, कौन सी उससे बड़ी है और कौन सी सबसे बड़ी है। दूसरी पहेली है, एक बंद खाली कमरे को कुछ सामान रखे बिना कैसे भरा जा सकता है। आगे वह आदमी कह रहा था, 2 पहेलियां किसी ने सुलझा भी ली तो अंतिम शर्त तो पूरी करना असंभव ही है। कड़े पहरे के बीच राजमहल में प्रवेश करना और फिर अंदर से राजकुमारी के पलंग के पायों के नीचे से सोने की ईंटें निकालकर राजा के सामने लाना, भला इतनी हिम्मत कौन कर सकता है। तेजपाल ने ध्यान से सारी बातें सुनी और अनमना सा घर वापस आया। उदास बेटे को प्रसन्न करने के लिए उसकी माँ हीराबाई ने तेजपाल की मनपसंद का खाना परोसा, लेकिन वे 2-4 निवाले खाकर ही उठ गया। खटिया पर लेटा वे सोच रहा था, माँ से कैसे पूछूं, कहीं मना कर दिया तो। तभी हीराबाई सिरहाने बैठकर उसका सिर सहलाने लगी। अचानक तेजपाल को अपना सपना याद आ गया और वह हंसने लगा, लेकिन माँ खुश होती इससे पहले ही वह रोने लगा। उस दिन हीराबाई ने कारण जानने की जिद कर ली। तेजपाल उदास स्वर में बोला, राजा की घोषणा को तू जानती है, मैं भी दरबार में जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहता हूँ, तो मुझे जाने देगी? हीराबाई बोली, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, जा बेटा तू जा। अगले दिन तेजपाल राजा के दरबार में पहुंचा। राजा चिंतित थे। स्वयंवर के लिए उनकी शर्तें शायद कुछ ज्यादा ही कठिन थीं। अभी तक कोई भी युवक सफल नहीं हो पाया था। तेजपाल की वेशभूषा राजा को अजीब लगी, फिर भी कुछ सोचकर उन्होंने उसे गौशाला में भेज दिया, जहाँ 3 गायें थी। तेजपाल ने राजा से गायों को 2-3 दिनों तक अपनी देख रेख में रखने की अनुमति ली। उसने गायों को 2 दिनों तक भूखा रखा। तीसरे दिन मैदान में घास का ढेर रखा और उसे चारों ओर से बांस और रस्सी से घेर कर थोड़ा ऊंचा बाड़ा बना दिया। फिर वे गायों को ले आया। एक ही छलांग में घास तक पहुंचने वाली गाय उम्र में सबसे छोटी थी। कई बार उछलने की कोशिश करने के बाद पहुंचने वाली गाय उससे बड़ी थी और गिरते पड़ते किसी तरह पहुंचने वाली गाय सबसे बड़ी थी, जो बूढ़ी हो गई थी। तेजपाल के उत्तर से राजा संतुष्ट हुए। दूसरी पहेली सुलझाने के लिए तेजपाल राजा से कुछ समय लेकर घर आ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बिना कुछ रखे खाली कमरे को भला कैसे भरा जा सकता है। सोचते सोचते एक सुबह अचानक उसे इसका भी हल मिल गया। वह राजा के दरबार में पहुंचा। राजा उसे बंद खाली कमरे में ले गए। तेजपाल ने कमरे की सारी बंद खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। कमरा सूर्य के प्रकाश से पूरी तरह से भर गया। राजा तेजपाल की बुद्धिमानी से हैरान थे। उन्होंने उसे तीसरी शर्त पूरी करने के लिए कहा। कुछ दिनों की मोहलत लेकर वह फिर घर वापस लौट आया। माँ के साथ मिलकर तरकीबें सोचता रहा। हीराबाई अपने बेटे के लिए चिंतित हो रही थी, लेकिन तेजपाल ने हार नहीं मानी। उसने अपने वेश बदल बदल कर राजमहल के आसपास कहीं से भी महल में प्रवेश करने की संभावना ढूंढी और एक योजना बना डाली। तेजपाल ने महल के पास घुड़शाला में घास ले जाने वाले एक आदमी से दोस्ती कर ली। वह आदमी अच्छा इंसान था। तेजपाल ने एक दिन उसे विश्वास में लेकर सारी बातें बताई और बोला, मुझे घास की गट्ठर में छिपाकर महल के पास पहुंचा दो। उसकी बात मानकर उस आदमी ने उसे महल के परिसर तक पहुंचा दिया। वह घास के ढेर में छिपा रात होने की प्रतीक्षा करता रहा। अंधेरे में कोई आसानी से नहीं देख सके, इसलिए उसने काले रंग की पोशाक पहन रखी थी। आधी रात को अंधेरे में छिपते छिपाते वह राजकुमारी के कमरे तक पहुंच गया। राजकुमारी
गहरी नींद में सो रही थी। पलंग के चारों पायों के नीचे सोने की ईंटें अंधेरे में भी चमक रही थी। उसने धीरे से राजकुमारी को जगाया। अंधेरे में काली आकृति देखकर वह डर गई। तेजपाल ने कहा, मैं यमदूत हूँ, तुम्हें ले जाने आया हूँ। राजकुमारी डरते डरते बोली, मेरा विवाह होने वाला है, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो। तेजपाल ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ भी दूं तो यमराज दूसरे दूत को भेजेंगे, वे तुम्हें ले जाएगा। यदि तुम मरना नहीं चाहती तो तुम सामने रखे संदूक में छिप जाओ, वे तुम्हें नहीं खोज सकेगा। राजकुमारी की हामी भरते ही तेजपाल ने उसे संदूक में बैठाकर संदूक बंद कर दिया और सोने की ईंट निकाल ली। संदूक में बैठी राजकुमारी की नींद अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। वह बहुत डरी हुई थी, सोच रही थी, चिल्ला चिल्ला कर सैनिकों को बुलाऊं या संदूक को जोर जोर से पीटूं। तभी उसके मन में एक विचार आया, कहीं यह वही नवयुवक तो नहीं जिसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा पिताजी कर रहे थे। इसने 2 शर्तें पूरी कर ली है और शायद तीसरी पूरी करने आया है। अपने को यमराज बताकर तो इसने मुझे नींद में डरा ही दिया था। यह तो मेरा होने वाला पति है। राजकुमारी सांस रोककर चुपचाप बैठी रही। सोचने लगी, असली बहादुरी, हिम्मत और बुद्धि की परख तो तब होगी जब ये ईंटें लेकर सुरक्षित महल से निकल जाएगा। देखूं क्या करता है। अब तेजपाल दबे पांव राजा के कमरे में पहुंचा। सिराह ने राजा की राजसी पोशाक रखी थी। उसने उसे पहन लिया और बाहर निकला। अंधेरे में सैनिकों ने उसे राजा समझ आंखें झुकाकर सलाम किया। राजकुमारी ने सुना तेजपाल सैनिकों को आज्ञा दे रहा था, कोचवान से गाड़ी निकलवा कर राजकुमारी के कमरे का संदूक रखवा दो, मुझे अभी प्रस्थान करना है। हुक्म सुनते ही कोचवान गाड़ी ले आया और उसमें संदूक रख दिया गया। राजा का वेश धारण किया हुआ तेजपाल राजमहल से दूर निकल आया। अपने घर से कुछ दूरी पर उसने गाड़ी रुकवाई, संदूक उतरवाया और कोचवान को लौट जाने की आज्ञा दी। उसके चले जाने के बाद उसने राजकुमारी को संदूक से बाहर निकाला और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दूंगा। राजा की शर्त ही ऐसी थी कि उसे पूरी करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब मुझे डर है कहीं तुम्हें यहाँ लाने के अपराध में राजा मुझे दंडित न करें। राजकुमारी तो सब कुछ समझ चुकी थी। हंसते हुए बोली, पिताजी से तुम्हारे लिए क्षमा मैं मांग लूंगी। तेजपाल राजकुमारी को लेकर घर आया। दोनों को देखकर हीराबाई ने ढेरों सवाल पूछ डाले, लेकिन तेजपाल ने कहा, थोड़ा धैर्य रखो, सब बता दूंगा। तभी अचानक उसे अपना सपना याद आ गया। वे हंसने लगा, लेकिन यह क्या, अगले ही पल उसकी आंखें भर आई। राजकुमारी ने कारण पूछा, लेकिन तेजपाल क्या बताता। उधर सुबह होते ही राजमहल में राजकुमारी को नहीं देख कोहराम मच गया। सभी परेशान थे। अचानक राजा की नजर पलंग के पायों पर पड़ी और वे सब कुछ समझ गए। उन्होंने सैनिकों को तेजपाल के घर भेजा। सैनिक दोनों को लेकर राजा के सामने आए। तेजपाल ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए सोने की चारों ईंटें राजा के सामने रख दी। राजा ने उसी समय निश्चय कर लिया कि तेजपाल ही उसकी राजकुमारी के लिए योग्य वर है। निर्धनता कोई दुर्गुण नहीं है। तेजपाल ने अपनी हिम्मत, बहादुरी, बुद्धि और शराफत से स्वयं को असाधारण सिद्ध कर दिया था। राजा ने बड़ी धूमधाम से राजकुमारी का विवाह तेजपाल के साथ कर दिया। अब तेजपाल अपने हंसने रोने का रहस्य सबको बता सकता था। उसका सपना सच हो चुका था और अब केवल हंसने का कारण था, रोने की कोई वजह नहीं थी।
धन्यवाद।